वृषभ राशि वालों, बुध का गोचर मीन राशि में यानी कि अपने नीच राशि में 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हो रहा है। इस बीच में कोई भी अगर नीच राशि में जाता है तो उसके प्रभाव थोड़े अतरंगी होते हैं। क्या कैसे होगा वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में। कुछ ख्वाब किनारों पर आकर ठहर भी जाते हैं, कुछ ख्वाब किनारों पर आकर ठहर भी जाते हैं, कुछ रिश्ते वक्त की धूप में बिखर भी जाते हैं, पर जो समझ ले वक्त की चाल को, पर जो समझ ले वक्त की चाल को, वो हार कर भी अक्सर निखर भी जाते हैं, हार कर भी अक्सर निखर भी जाते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, बुध का मीन राशि में गोचर वृषभ राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहा है? वृषभ राशि वालों, 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बुध देवता आपकी कुंडली के एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। और यही नहीं, बुध आपकी कुंडली के द्वितीय अर्थात धन और पंचम अर्थात बुद्धि, प्रेम और संतान भाव के स्वामी भी हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कि मीन राशि में बुध नीच के माने जाते हैं, फिर भी लाभ भाव में बैठकर कुछ खेल बदल भी सकते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले वृषभ राशि वालों की कुंडली का निर्माण करें। इसके लिए वृषभ राशि का नंबर होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। हाँ, ये वृषभ राशि वालों की कुंडली बनकर तैयार हो गई। अब इसमें बुध देवता को जो स्थान मिला है वो मिला है यहाँ एकादश राशि में, जो 11/4 से 30/4 तक रहेंगे। ठीक है, 11/4 से 30/4 तक रहेंगे। मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ पंचम भाव पर पड़ेगी। बुध इस भाव के मालिक भी हैं। तो इन सभी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए क्या रिजल्ट देंगे वो समझेंगे। तो सबसे पहले धन भाव के मालिक हैं और जीवन की जो सबसे ज्यादा जरूरत वाली जो चीजें हैं वो धन ही है लगभग आज के समय में। तो धन और लाभ को समझने का प्रयास करते हैं कि धन और लाभ की क्या स्थिति रहने वाली है इस बीच में 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। इनकम और गेन दोनों दो चीजें हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, लाभ भाव में बुध बैठकर नए सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते खोल सकते हैं, लेकिन नीच के होने के कारण पैसे आएंगे पर टिकेंगे नहीं। गलत निवेश या गलत सलाह से नुकसान भी 11 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, समय लिख ही दिया हूं, 11 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में होने के योग है। सलाह यह है कि किसी दोस्त या रिश्तेदार की सलाह पर पैसा लगाने से पहले 10 बार सोच लें, नहीं तो नुकसान तय है। 11 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में शॉर्टकट से पैसा कमाने की सोच आपको नुकसान दे सकती है। इसलिए लॉन्ग का रास्ता चुने, 2 स्टेप वाला शॉर्ट का कोई भी रास्ता ना चुने, नहीं तो वो आपको भारी नुकसान दे सकता है। मेरे प्यारे दर्शक, बात अगर मैं करूं आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो क्या होगा? मेरे प्यारे, बुध की सप्तम दृष्टि जो है सो यहाँ पंचम भाव पर में है। ठीक है, जो लव और रोमांस पर में पड़ रही। यहाँ क्या होगा? भ्रम अर्थात कंफ्यूजन ज्यादा रहेगा। भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, आप कंफ्यूज ज्यादा होंगे। और क्या होगा? किसी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा लेकिन क्लैरिटी नहीं होगी, ये प्यार है या बस फीलिंग है, इस बात को आप समझ नहीं पाएंगे, इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे आप। रिश्तों की अगर बात करूं तो गलत फहमियां बढ़ेंगी, एक दूसरे के प्रति सोच में नकारात्मकता आएंगी, और गलत फहमी जब बढ़ती है तो रिश्तों में दूरी बनती है और कम्युनिकेशन गैप सबसे बड़ी समस्या बनेगी। बातचीत जो कम करेंगे वो ज्यादा समस्या बनेगी।
मेरे प्यारे दर्शकों, अगर मैं आपके बुद्धि की बात करूं अर्थात माइंड की बात करूं और डिसीजन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा। बुद्ध जो है सो बुद्धि का कारक है और नीच के होकर है ये, नहीं, बुद्धि का कारक ग्रह ही नीच का हो गया, अर्थात निर्णय क्षमता इस समय में थोड़ी कमजोर हो जाएगी। आपको क्या निर्णय लेना है ये समझने में समस्या का सामना करना पड़ेगा। क्या दिखेगा परिणाम इसका? दुष्परिणाम मैं ये कह सकता हूं कि ओवर थिंकिंग 11 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक ओवर थिंकिंग ज्यादा दिखेगी। छोटी बात को बड़ा बना देना, क्या छोटी बात को बड़ा बना देंगे आप, गलत लोगों पर में ज्यादा भरोसा करेंगे आप इस समय में। इस दिन दिल से नहीं दिमाग से फैसले लेंगे आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात अगर मैं आपके चिल्ड्रन और एजुकेशन की करूं, यानी कि आपके संतान और शिक्षा की, ठीक है, संतान और शिक्षा की अगर मैं बात करूं, यानी कि आप ये समझें कि छात्रों के लिए ये समय थोड़ा ट्रिकी रहेगा, ध्यान भटक सकता है, पढ़ाई में मन कम लगेगा आपको, तो क्या करेंगे इस समय में? पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाकर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो आपका ध्यान इस समय बहुत भटकेगा, जैसे कि मोबाइल, सोशल मीडिया, लड़के लड़की, आकर्षण, प्रेम इत्यादि पर आपका ध्यान ज्यादा भटकेगा। संतान पक्ष की अगर बात करूं तो बच्चों की सेहत या पढ़ाई को लेकर के आपकी चिंता बढ़ सकती है इस समय में। आपके अगर फ्रेंड की बात करूं, सोशल सर्कल की अगर बात करूं, जो FRND फ्रेंड और सोशल सर्कल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये एकादश भाव में जो बुध है ये फ्रेंड और सोशल सर्कल का भाव है, तो लाभ भाव में बुध है तो क्या होगा? नए दोस्त आएंगे, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, ये तय है, लेकिन सभी दोस्त सच्चे नहीं होंगे। हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता, हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। इस बात को जो नहीं समझता है वो जीवन में बार बार धोखा खाता है, इस बात को याद रखिए। अगर आपके कैरियर की बात करूं और बिजनेस की बात करूं, नहीं, कैरियर, बिजनेस, नौकरी इत्यादि की अगर बात करूं तो इस समय में नेटवर्किंग से फायदा मिलेगा आपको, पुराने कॉन्टैक्ट से काम निकल सकते हैं आपके, लेकिन कम्युनिकेशन एरर या मिसअंडरस्टैंडिंग जो है सो डील को तोड़ सकती है। तो प्रयास ये करें कि कम्युनिकेशन एरर ना हो और मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, नहीं तो समस्याएं आ सकती है। खास जो ध्यान रखना है वो ये कि डॉक्यूमेंट चेक जरूर करें, बात को क्लियर रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट पर पहुंचूं, निष्कर्ष पर में, तो यह समय मौकों का है, लेकिन भ्रम के साथ। फायदा होगा लेकिन समझदारी से। अगर आपने सोच समझकर फैसले लिए तो कम्युनिकेशन क्लियर रहेगा। तो ये नीच का बुध भी आपको अनएक्सपेक्टेड गेन दे सकता है, नहीं तो परेशान करेगा। दोस्तों, मैंने जो ये बताया है ये 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ गोचर का फल है। 100% एक्यूरेसी के लिए इसमें ऐड करना होगा हस्तरेखा को, इसमें ऐड करना होगा आपकी कुंडली को, तब आपको 100% एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। अगर आपको चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें, जो शुल्क है जमा करें और जानकारी प्राप्त करें। जाते जाते मेरे तरफ से 2 लाइन, ये वक्त भी अजीब है परखता बहुत है, ये वक्त भी अजीब है परखता बहुत है, कभी हंसाकर कभी गिराकर सिखाता बहुत है, जो समझ जाए इशारों में इसकी बातें, जो समझ जाए इशारों में इसकी बातें, वही इंसान किस्मत से नहीं खुद से जीत जाता है, खुद से जीत जाता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, यही थी वृषभ राशि वालों की कहानी 11 से 30 अप्रैल की। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।